हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में अपना खुद का डेली का ट्रेडिंग प्लान शेयर करने वाला हूं। एज अ डे ट्रेडर, एज अ इंट्राडे ट्रेडर, मैं किस तरीके से हर रोज अपना ट्रेडिंग प्लान बनाता हूं और किस तरीके से ट्रेड करता हूं, मैं किस तरीके से चार्ट की एनालिसिस करता हूं एज अ डे ट्रेडर। तो अगर आप भी एसएमसी और आईसीडी ट्रेडर हो तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी मार्केट एनालिसिस करने में। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं बिल्कुल अपना ट्रेडिंग प्लान आपको एकदम लाइव, मेरे पास टैबलेट है और लैपटॉप भी है, तो मैं आपको टैबलेट में बहुत ही अच्छे से अपना ट्रेडिंग प्लान बताने वाला हूं। और मार्केट एनालिसिस की वीडियो मंडे में क्या चीज़ हो सकती है वो भी मैं आपको आज शाम को वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, तो आप उसको भी देख लेना। तो चलिए समझते हैं स्क्रीन पर कि मेरा डेली का ट्रेडिंग प्लान क्या है। ओके, तो चलिए समझते हैं कि मैं किस तरीके से अपना हर रोज़ का ट्रेडिंग प्लान बनाता हूं। तो मैंने एक सिंपल सा एक चार्ट ओपन कर लिया है जो कि जीबीपी यूएसडी का है। देखो, सबसे पहला जो मैं काम करता हूं मार्केट में, जब भी चार्ट किसी भी करेंसी पेयर का या किसी भी इंडेक्स का चार्ट ओपन करता हूं, सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि मैं उसको हमेशा हाई टाइम फ्रेम पर देखता हूं कि मंथली में क्या हो रहा है सबसे पहले। तो आप अगर यहाँ पर मंथली में देखोगे तो मार्केट का कहीं ना कहीं अपने को एक ही चीज़ पता करनी है, क्योंकि हमें हर रोज़ ट्रेड करना है ना। अगर हम इंट्राडे ट्रेडर है तो हमें मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड करना है। ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम पर हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं है अप ट्रेंड में। और ये जो मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, ये मार्केट अगर 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर देखें तो ये क्या है, एक पुल बैक है। अब हम चलते हैं सीधा 1 वीक के टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर भी हमें सेम चीज़ें देखने को मिल रही है कि मार्केट कहीं ना कहीं हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है। और ये जस्ट इसका एक पुल बैक है। और उसके बाद अगर मार्केट को अगर कंटिन्यू करना है, ये इसके इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दे देगा। लेकिन एज अ डे ट्रेडर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डेली का टाइम फ्रेम। ठीक है, क्योंकि हमें एक दिन में ट्रेड करना है। तो आप अगर इसमें, हालांकि ये वीकली में क्या है, वीकली में क्या है, जस्ट एक पुल बैक है। और अगर हमें वीकली में अगर पुल बैक देखो तो ये पुल बैक कहाँ तक का आ सकता है, तो यहाँ पर आप वीकली में देखोगे तो ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, जिसको टैप करने के बाद मार्केट क्या है, रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, वीकली में क्या है, इसने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और उसके बाद मार्केट ने रिजेक्शन ली है। लेकिन हमारे लिए, मैं अगेन बोलूँगा कि हमारे लिए डेली का टाइम फ्रेम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेली के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको मार्केट का ट्रेंड क्या दिख रहा है, बियरिश। देखो किस तरीके से बियरिश, ये देखो बिल्कुल मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आ रहा है। और हमें यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड क्या दिख रहा है, बियरिश। तो अब हमारे पास प्लान क्या होगा, मान लो मंडे को मार्केट ओपन होता है, तो हमारे पास अगर मान लो मार्केट इस वाले स्विंग के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ये बियरिश से हो जाएगा बुलिश। ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ सिनेरियो देखेंगे कि हमारा ट्रेडिंग का प्लान क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मान लो मार्केट इसके ऊपर अगर देता है, क्लोजिंग देता है, तो हमारे लिए वो मार्केट क्या हो जाएगा, बुलिश। तो अब हमारे पास ट्रेडिंग का प्लान क्या है। हमने डेली में अपने मार्केट के ट्रेंड को देखा, क्योंकि हम एक डे ट्रेडर है। ठीक है, अब हम चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो क्या इसके पास कोई पीओआई है जिसको टैप करने के बाद मार्केट ऊपर जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक 4 आवर का पीओआई है जो कि ये रहा। और मार्केट ने इसको बहुत ही अच्छे से टैप भी किया है, हालांकि टैप करने के बाद रिजेक्शन भी दी है। हालांकि पूरा अभी तक ये टैप नहीं हुआ है। और इसके नीचे अगर आप देखो, ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, ये इसको माना जाता है, क्योंकि एक ही लेग में अगर सेम कैंडल है तो वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नहीं माना जाता। तो मैं इसको एक्सट्रीम वाले को ले रहा हूँ। ठीक है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक और एफजी को, जिसको इसने टैप नहीं किया है अभी भी सही से। ठीक है, हालांकि इसने यहाँ से टैप करने के बाद रिजेक्शन दी है, लेकिन हम भरोसा करेंगे इस एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक पे। अगर इसको ऊपर जाना है तो ये यहीं से जाएगा, वरना इसको ये अपना डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अब हम आ गए हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जब आप देखोगे तो हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम पर तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी मिल रहा था, लेकिन जैसे हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आए हमें ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी नहीं मिल रहा है। तो अगर मार्केट रिजेक्शन यहाँ से ले रहा है तो उसका एक ही रीज़न है, ये वाला आपका मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, ये वाला। लेकिन हालांकि ये भी अभी भी टैप नहीं हुआ है। तो यहाँ से या फिर यहाँ से मार्केट जब भी, मान लो मंडे को ओपन होता है मार्केट, और यहाँ से अगर टैप होने के बाद हमें अच्छी रिजेक्शन देखने को मिलती है, या फिर हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें एमएसएस देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के साथ में उसके एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से हम यहाँ पर एंट्री करेंगे फॉर बाइंग।
और जब मार्केट इस वाले जोन के ऊपर क्लोज हो जाएगा हम समझ जाएंगे कि मार्केट हो चुका है बुलिश और वो अपना बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है। तो अब हमारे पास प्लान क्या क्या हो गए, ठीक है। हमने 4 आवर और 1 आवर पे हमने पीओआई को देखे। अगेन मैं 4 आवर पे जाता हूँ, क्या यहाँ पर कोई पीओआई नज़र आ रहा है? तो यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर तो यहाँ पर ये एक मिटिक्सन ब्लॉक है जो कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर बहुत ही अच्छे से दिख रहा है और उसको हल्का सा टेप किया भी है मार्केट ने, हल्का सा नहीं, आई थिंक उसको टेप किया है। उसके बाद मार्केट रिजेक्शन लेता हुआ ऊपर भी जा रहा है। तो क्या हम यहाँ पर देख सकते हैं कोई एमएसएस हुआ है या नहीं? तो एमएसएस हमें कौन सा टाइम फ्रेम पर देखना है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। क्योंकि अगर आप बिगनर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, तो आपके लिए 15 मिनट वन ऑफ द बेस्ट टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो अगर हम 15 मिनट पे यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, 15 मिनट पे हम गए तो हमें यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिला है। इसका मतलब क्या है? ये एक लिक्विडिटी है जो कि आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन के जरिए आपको यहाँ पर दिख रही है। देखो ये क्या है? एक लिक्विडिटी है। यानी कि अगर मार्केट मंडे को ओपन होता है ये वाले लिक्विडिटी लेगा और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को या फिर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को ये टैप करेगा और उसके बाद अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें एमएसएस देखने को मिलता है तो हम यहाँ से एंट्री करेंगे फॉर बाई साइड, ठीक है। और हमारा टारगेट क्या रहेगा? सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। कौन सा वाला ऑर्डर ब्लॉक? ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारा टारगेट रहेगा। कहाँ से? जिस भी जोन से मार्केट टैप करने के बाद हमें एमएसएस दे, ठीक है। यहाँ से टैप करने के बाद भी एमएसएस दे तो हमें एंट्री करेंगे और यहाँ से भी टैप करने के बाद एमएसएस दे हम एंट्री कर लेंगे। और एमएसएस या डिस्प्लेसमेंट दो चीज़ों में से कुछ भी हो सकता है। और किस तरीके से आप एंट्री कर सकते हो? अगर आपको एंट्री में अभी भी डाउट हो रहा है कि आप एंट्री किस तरीके से करते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने एक वीडियो डाली है इसी चैनल पर, कल ही डाली है। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से और मैं किस तरीके से एंट्री करता हूँ वो अपना एंट्री मॉड्यूल मैंने शेयर किया है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। तो देखो इस तरीके से आप भी अपना हर रोज़ का ट्रेडिंग प्लान बना सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि मान लो आपने सुबह उठे और आपने चार्ट देखा और आपको यहीं से ट्रेड करने लग जाना है। आप इस लिक्विडिटी को पकड़ने जा रहे हो, फिर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट पकड़ रहे हो, हर चीज़ आप नहीं पकड़ सकते। आपके पास क्या है? प्रॉपर एक ट्रेडिंग का प्लान होना चाहिए जिसके बेस पर आप ट्रेड करो। चार्ट खोल के बैठे रहने से अच्छा है कि अपने जोन तक के आने का वेट करो मार्केट को, उसके बाद चार्ट ओपन करो, एमएसएस मिलता है वहाँ से ट्रेड करो, क्योंकि आपने ऑलरेडी एनालिसिस कर ली है। उसके बाद आपको 100 चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो मैं इस तरीके से अपना ट्रेडिंग प्लान बनाता हूँ। अब जैसे मेरा इस जीबीबी यूएसडी में क्या प्लान रहेगा? अगर कल मुझे यहाँ पर मंडे को अगर मुझे इस वाली लिक्विडिटी को मुझे अगर पकड़ना है, अगर ये जब इनके स्टॉप लॉस हंट करेगा तो मैं पहले इस वाली लिक्विडिटी का इंतजार करूँगा कि पहले ये वाली लिक्विडिटी हंट होए, ठीक है। जब ये होएगी उसके बाद ये वाली होएगी और उसके बाद मार्केट इस जोन को टैप करेगा या फिर इस जोन को टैप करेगा। जिसको भी टैप करके मुझे एमएसएस देगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, मैं वहाँ से एंट्री करूँगा फॉर बाइंग साइड और जो एंट्री मेरी यहाँ तक उसका टारगेट होने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।